हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो होगा वो आप तक इजीली पहुंच जाएगा बिना आपको बोले ही। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग देख रहे थे क्लास 10th के मैथ का इंट्रोडक्शन देखें, उसमें हम नंबर के बारे में जाने, है कि नहीं। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाला, मतलब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर को देख लेते हैं। मतलब सारा सब्जेक्ट का जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा उसके बाद आपका क्लास क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मान लिया जाए कि हम आपको कह दें कि यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, और दिल्ली का आपको हम पता नहीं बताएं, बोल दें कि मुखर्जी नगर आप चल जाइए, ठीक। तब मुखर्जी नगर आप चल जाइए, कोई पता होता देवे न करें कि पूर्व है दिल्ली की, पश्चिम है दिल्ली की, उत्तर है, कानून बताइए नहीं करें, क्या आप चल जाइएगा? नहीं जाइएगा। तब बिहार बोर्ड के सबसे बड़ा कमजोरी यही होता है, आप लोगों को पता नहीं है। सबसे बड़ा कमजोरी यही होता है भाई जी, कि सबसे पहली बात को उसको जानकारी नहीं दिया जाता है कि कैसे हमको कोई भी चीज़ को कवर करना है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार बोर्ड में। अब हमको सारा फिजिक्स के चैप्टर जानकारी रहेगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हमको पता चलेगा कि हाँ इस चैप्टर के लगता है क्वेश्चन है, पढ़े या मत पढ़े, सिर्फ सुनेंगे तो। लेकिन यहाँ क्या होता है, आया मास्टर कोचिंग में, आपको भर पेजा लिखा दिया, आपको भी लगा कि हमको कॉपी में उतर गया, हम बहुत पढ़ लिए, लेकिन बट आपको नॉलेज 0% हुआ। नॉलेज आपका क्या हो गया, 0% हो गया। तो ऐसा मत आप करिए कि सिर्फ कॉपी में लिखा गया, कॉपी भर गया तो माइंड फ्रेश हो गया कि चलिए हम सीख गए। ऐसा नहीं है, आपको एकदम जो मतलब टीचर द्वारा पढ़ाया जाए ना, वो आपको लगे कि हाँ हम किसी को पढ़ा सकते हैं, तब आप अपने आप को कॉन्फिडेंस कर सकते हैं कि हाँ हमको फिजिक्स क्या है, क्लियर है। और बिहार बोर्ड में अधिकतर ये होता है कि सिर्फ आंसर क्वेश्चन ही लिखा दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण नॉलेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो हमको यहाँ पे लिखवाना नहीं है, हमको नॉलेज डेवलपमेंट कराना है, ठीक है, कैसे किसी दूसरों को हम समझा सकते हैं। तो चलिए शुरू से अंत तक बने रहिए। आज हम लोग सिलेबस देखेंगे, फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उनमें फिजिक्स का लाइव चैप्टर से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लगभग 6 चैप्टर फिजिक्स क्लास 10th में, क्लास 10th के में आपको लगभग 6 चैप्टर मिलेगा, ठीक है। क्लास 10th में आपको लगभग 6 चैप्टर मिलेगा, क्लास 10th के लिए कह रहे हैं, 9th के लिए भी आएगा, जल्द ही 9th के लिए आएगा, आप लोग हड़बड़ाए हैं। चलिए देखिए, क्लास 10th के अंतर्गत आपको फिजिक्स में लगभग 6 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर क्या है जो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सबसे पहला चैप्टर है आपको प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान से आप समझिएगा, सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप जब देख रहे हैं तो सेकंड चैप्टर आपको जो मिलेगा, सेकंड चैप्टर मिलेगा प्रकाश के अपवर्तन। क्या मिलेगा? तो प्रकाश का अपवर्तन मिलेगा, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन भी बहुत मस्त चैप्टर है, परावर्तन तो समझ गए तो अपवर्तन भी समझ लेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्या इसको बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश के अपवर्तन को, ओके। 2 चैप्टर समझ में आया। तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा भाई जी, यहाँ पे तीसरा चैप्टर में मिलेगा रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा बिरंगा संसार, ठीक है, संसार, ठीक है ना। रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत आपको पढ़ना मानव नेत्र। क्या पढ़ना है? मानव नेत्र, मानव नेत्र पढ़ना है, यानी कि ह्यूमन आइज आपको पढ़ना है, ठीक है, ह्यूमन आइज। ध्यान से आप समझिएगा, रंग बिरंगा के अंतर्गत यानी मानव नेत्र के बारे में ही पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा 4th चैप्टर में आपको मिलेगा विद्युत धारा। 4th चैप्टर में क्या मिलेगा? तो विद्युत धारा मिलेगा, ठीक है, विद्युत धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और आपको जो 5वां चैप्टर में मिलेगा, 5वां चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है ना। 5वां चैप्टर है क्या? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या चैप्टर है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद एक चैप्टर आपको और मिलेगा,
वो क्या मिलेगा, तो ऊर्जा का स्रोत मिलेगा। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत आपको मिलेगा, यानी कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, ये इतना चैप्टर आपको क्लास 10th के फिजिक्स के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है ना, तो इतना चैप्टर पे हम क्लियर करने से पहले आपको हम ये बता दें कि आप लोग अपने अपने पास एक भारतीय भवन का बुक ले लीजिएगा। ठीक है, किस प्रकाशन का बुक लीजिएगा, तो भारतीय भवन का बुक लीजिएगा। आपको जैसा कि हम यहाँ से दिखा देते हैं, भारतीय भवन बुक देख रहे हैं आप लोग, भारतीय भवन किताब ले लीजिएगा। क्लास 9th वालों के लिए भी हम बता देते हैं, क्लास 9th वाला के क्या लेना है। 9th वाला के भी रेडी हो, सारा चीज़ हो गया रेडी, उसके लिए भी पढ़ाई होगा। तो ये क्लास 10th के लिए फिजिक्स का इतना चैप्टर था, इतना आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपको हम कल से शुरू करेंगे। आप लोग चैप्टर के नाम याद कर लीजिए। ओके, और जो मैथ में इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का पढ़ाया वो आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, तो 10th के फिजिक्स का सिलेबस आप लोग समझ गए कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम कल से लाइट चैप्टर आपको क्या करेंगे, तो शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।